जैसे कि ऑलरेडी बता चुकी थी मैं, अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि हम लोग एक प्रॉपर आई मेकअप के ऊपर थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं और आज उसका डे 1 है, क्लास 1 है। सो आज जब तक हम लोग अपने आइज़ के पार्ट्स के बारे में नहीं जान सकेंगे, तब तक हमको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि हमारी ये आई का कौन सा पार्ट है और हमने इस पार्ट को क्या नाम देना है और क्या बोलना है। अब जैसे कि मैं आँख बंद कर रही हूँ, मेरी सॉकेट लाइन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि मेरी इधर सॉकेट लाइन किधर है। अभी जब मैं आँख खोलूँगी तो फिर हमें नज़र आएगा कि हमारी सॉकेट लाइन कौन सी है। कई जो पफ़ी आइज़ होती हैं उनकी खुली आइज़ और बंद आइज़ दोनों में सॉकेट लाइन नज़र आ रही होती है। अब ये देखें, ये ऊपर मेरी ब्रो बोन है और ये जो सेंटर में लाइन नज़र आ रही है ना, ये मेरी सॉकेट लाइन है। सो काइंडली व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलें वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस चीज़ के बारे में वीडियो बना रही हूँ। तो ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जब हम आइज़ बंद अपनी कर रही हूँ तो मेरी सॉकेट लाइन बिल्कुल वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, और आइज़ खोलें और कहाँ पर सॉकेट लाइन बन रही है। ये मेरी सॉकेट लाइन है जिसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी सॉकेट लाइन है। देखें, जब मैं आइज़ ओपन कर रही हूँ तो ये नज़र आ रही है, और सॉकेट लाइन के ऊपर हम अपनी आइज़ को कंटूर करते हैं। और कंटूर करने के लिए हम कोई सा भी लाइट शेड उठाते हैं, लेकिन मेकअप करने से पहले अपनी स्किन के ऊपर कोई कंसीलर, कोई बेस अपनी इस तरह की ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि जो हम कलर्स लगाएं वो प्रोमिनेंट हो सके। अगर आप बिना कंसीलर लगाए, बेस लगाए अपनी आइज़ के ऊपर मेकअप करते हैं तो वो बिल्कुल भी जो शेड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होते। इसलिए ये बेस और कोई भी कंसीलर इस तरह का लगाना लाजमी है, ताकि आप जो शेड्स उठाकर अपनी आइज़ के ऊपर लगाएं वो अलग अलग नज़र आएँ, प्रोमिनेंट हों और इजीली पता चले। क्योंकि हमारी स्किन का टेक्सचर इस तरह है, आप इसके ऊपर डायरेक्टली कलर लगा लेंगे तो वो आपका आइज़ मेकअप इन्हेंस नहीं होगा। उसको करने के लिए हम लोग पहले ये बेस या कंसीलर वगैरह लगाते हैं, और ये मैं आपके सामने डिटेल में लगा रही हूँ कि मैंने एक फ्लैट ब्रश के साथ कंसीलर लिया है और उसको अपनी आइज़ के ऊपर भी और ब्रोज़ के नीचे और आइज़ के नीचे जो है जगह मेरी लोअर लाइन, उसको ईजीली मैं इसके साथ कंसील करूँगी। कंसील करने के बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। अब आईब्रोज़ फिल करने का तरीका बहुत सी चीज़ों से है। मैंने अपनी ही आई शेडो पैलेट के अंदर से डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके आज अपनी आई शेडो जो अपनी ब्रोज़ हैं मैंने उसको उसके साथ फिल किया है। अलग से मैंने कोई पोमेड और कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की। सिंपल मेरे पास ये ग्लैमरस वालों की पैलेट है जिसको मैं यूज़ करी हूँ, जिसके अंदर 48 या 72 कलर्स शायद होते हैं। जिनके पास ये किट होगी उनको पता होगा। और उसके अंदर इंटरफेरेंस शेड्स, जिसको हम वेलवेट शेड्स भी बोलते हैं, वो भी मौजूद होते हैं, और मैट शेड्स भी होते हैं। उसके अंदर से मैंने ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर शेड उठाया है और अपनी ब्रोज़ को फिल करना शुरू किया है। और जब मैं इनर के अंदर, जो मेरा इनर पे ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, जब मैं उसको फिल करूँगी तो मैं ब्राउन के साथ ब्लैक कलर की मिक्सिंग भी ज़रूर कर लूँगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने काफ़ी मेकअप ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए दिए हैं, लेकिन फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं क्यों ना आइज़ के पार्ट्स को, आइज़ की कौन कौन सी जगह पर हम कौन कौन सा काम करते हैं, उनको अलग अलग करके उनको वाज़ह तरीके के साथ आपको समझाऊँ। स्पूली के साथ मैं अपनी ब्रोज़ को नीट करने लगी हूँ, और ये ईज़िली आपको, अगर आप इस मेथड और इस थ्योरी के साथ अपनी आइज़ मेकअप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो डेफ़िनेटली मैं 110% श्योर हूँ कि आपको मेकअप करना आ जाएगा। उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ सॉकेट लाइन मैंने जो ड्रा की है। ड्रॉ करने के बाद ऐसे ही सॉकेट लाइन के ऊपर मैं अपनी आइज़ को कंटूर करने लगी हूँ, और कंटूर मैंने करने के लिए बिल्कुल लाइट शेड उठाया है ब्राउन कलर में, और इसको अच्छे से मैं अपनी सॉकेट लाइन के ऊपर लगा कर ब्लेंड करूँगी और इसको अपनी आइज़ को कंटूर कर लूँगी। लाइट ब्राउन कलर के साथ स्टार्ट किया है, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर भी ऐड करूँगी इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए।
अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताने लगी हूँ अपने आउटर कॉर्नर को कि कहाँ से लेकर हमारा आउटर कॉर्नर बन रहा है। ये देखें, यहाँ से मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये मैंने बताया है कि ये जो इतना सा पार्ट लास्ट पर है ये हमारा आइज़ का आउटर कॉर्नर है। ये हमारा आइज़ का आउटर कॉर्नर है। अब मैं इनर की तरफ आपको बताने लगी हूँ कि हमारा इनर कॉर्नर कितना है। इनर कॉर्नर जब मैं बनाने जा रही थी तो फिर मेरे जहन में आया था कि हम इनर कॉर्नर पर भी अपनी आँख को हाईलाइट करते हैं, और उसको हम टीयर टंग बोलते हैं, अपना टीयर टॉप भी आप बोल सकते हैं। जो भी आपका अपना वो इनर जगह पर आपने बोलना हो, वैसे वो टीयर टॉप बोला जाता है। उसको भी हाईलाइट हम करते हैं। अभी बिल्कुल मैं लाइट सा कलर उठा रही हूँ, ब्लैक कलर। उसको मैंने कॉर्नर के ऊपर रखा है। लाइट कह रही थी थोड़ा सा कलर उठाया, मीन्स के ये कहने का मतलब था क्योंकि ब्लैक कलर तो लाइट नहीं होगा, ज़ाहिर ये डार्क कलर्स में ही आता है, लेकिन लाइट बोल रहा है। मैंने यहाँ पर इसलिए कि मैंने यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा लिया है और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर रखा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया अपनी दूसरी आँख के ऊपर कि आउटर कॉर्नर हमारा कितना है। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंड मैं उसी ब्रश के साथ कर रही थी जिसके साथ मैंने अपनी सॉकेट एरिया के ऊपर अपनी आइज़ को कंटूर किया है। उसी ब्रश के साथ, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मैंने कलर नहीं लिया, उसी ब्रश के साथ मैंने इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। अब आपने अक्सर देखा होगा कि इनर कॉर्नर के अंदर भी हमने डार्क कलर्स अक्सर मेकअप ट्यूटोरियल्स में लगाए होते हैं, और उसको हम होलो आइज़ मेकअप बोलते हैं, जिसका आउटर और इनर कॉर्नर में कलर बिल्कुल सेम होना, वहाँ उस आइज़ मेकअप को होलो आई मेकअप बोलते हैं। ये हमारा आईलिड है, और इसके ऊपर मैं दिखा रही थी कि मैंने इनर कॉर्नर पर डार्क कलर नहीं अप्लाई करना। मैंने ये एक सिंपल मेकअप में मैं मेकअप रख के आपको समझा रही हूँ। मैं इनर कॉर्नर और आईलिड के ऊपर टोटल पूरे के ऊपर मैं आपको इंटरफेरेंस शेड लगा कर दिखाऊंगी कि मैंने पूरा इंटरफेरेंस शेड अपनी पूरी आईलिड और इनर कॉर्नर के ऊपर लगा दिया है। ये था हमारा टीयर टंग। उसके बाद मैं दिखाने लगी हूँ कि ये है हमारा ब्रो जोन है, लेकिन इसको हम हाइलाइटर एरिया भी बोलते हैं कि हमने ब्रो बोन को हाईलाइट करना है। ये हमारा ब्रो बोन है और इसको हम हाईलाइट करते हैं। ये हमारा टोटल ये जो मेरा बन रहा है ना, कईयों का ये ब्रो बोन जो एरिया है कम भी होता है, क्योंकि कईयों का वो जो पफ होता है आई के ऊपर, पफ़ी आइज़ होती हैं, हुडेड आइज़ होती हैं, वो ज़्यादा नीचे को गिरा होता है, तो फिर उनकी सॉकेट लाइन उस ब्रो बोन के ऊपर बनती है, सॉकेट लाइन नीचे नहीं फिर उनकी बनती। ये हमारी अपर लाइन है और ये वाली हमारी लोअर लाइन है, और इसके अंदर जहाँ पर हम काजल यूज़ करते हैं उसको हम अपनी वाटर लाइन बोलते हैं। मैं आपको दोबारा से नाम बताने लगी हूँ। ये हमारा ब्रो बोन है, हाईलाइट करते हैं। ये हमारा आईलिड है, अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है, ये आउटर कॉर्नर है, ये इनर कॉर्नर है, और ये टीयर टंग है, और ये हमारा आईलिड है, और ये हमारी इधर सॉकेट लाइन है। इसके मुताबिक अगर इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप अपना सारा आई मेकअप करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मेकअप करना नहीं आएगा। इस थ्योरी को अच्छे से याद कर लेंगी तो आपको हर किसी और किसी भी तरीके का मेकअप करना बिल्कुल आसान होगा, और अपने आई पार्ट्स को डिफ़ाइन करना आसान हो जाएगा। अब मैं पूरी अपनी ये ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। इसको हाईलाइट मैं सिंपल इंटरफेरेंस शेड आप ले सकते हैं सिल्वर कलर में, इसी पैलेट में मौजूद होगा, आप वो यूज़ कर सकती हैं। आप इसको वेट करके भी लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फिंगर के साथ इसी तरह लगाएं। ये देखें मैं ब्रश के साथ वेट करके भी लगा रही हूँ। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको लगा के दिखा लिया। अगर आपने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है तो आप इसको वेट करके लगा लें, अगर आपने इसको लाइट रखना है तो सिंपल अपनी फिंगर्स के साथ उठाकर ऐसे बिल्कुल लाइट सा लगा लें। मैंने वेट करके लगाने के बाद भी अपनी फिंगर्स के साथ ब्लेंड किया है ताकि ये इसकी जो हार्श लाइन है ना बिल्कुल भी फील ना हो, और ये हमारी सॉकेट एरिया के साथ मिक्स हो। ये हमारा टीयर टक जिसको हम हाईलाइट करते हैं, और इसी हाईलाइटर के साथ मैंने इसको हाईलाइट किया। इसको हाईलाइट करने अच्छे से करने के बाद मैं अब दिखाने लगी हूँ कि मैं इनर कॉर्नर से लेके अपने आईलिड समेत इसके ऊपर मैं इंटरफेरेंस शेड लगाऊंगी, और वो इंटरफेरेंस शेड भी मैंने इसी पैलेट से लिया है, और वो लाइट गोल्ड सा शेड है। आप कोई सा भी लेके यूज़ कर सकती हैं, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो मैच हो रहा हो आप वो वाला इंटरफेरेंस यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। और उसको यूज़ करने के साथ साथ आपको ये मैं बताती जाऊँ कि इसको लगाने के बाद ना इसको ब्लेंड भी लाजमी थोड़ा सा कर लीजिएगा जहाँ पर ब्लैक कलर का शेडो है ना वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग से अगर यहाँ से ये शेडो नज़र आएंगे ना तो लगेगा कि जैसे किसी अनाड़ी ने काम किया है, किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने काम किया है।
तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको ब्लेंड लाजमी कर लीजिएगा। अब उसके बाद मैं अपनी ये लोअर लाइन को करने लगी हूँ कलर। इसको आप अगर नया ना भी करना चाहें तो ना कर सकते हैं, लेकिन कर लेना लाजमी होता है, क्योंकि अगर ना करेंगे ना तो आपको सिंपल ज़बान में समझाती हूँ कि आपकी आइज़ नंगी नंगी सी फील होगी, और इसलिए इसको भी आप कंट्रोल लाजमी कर लीजिएगा। बेशक आप इसके ऊपर लाइट ब्राउन लगा सकती हैं, आप इसके ऊपर पिंक लगा सकती हैं, पीची पिंक लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर बेबी पिंक यूज़ किया था और उसको मैंने उसी ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया था जिसके ऊपर ब्राउन शेडो बचा हुआ पड़ा हुआ था। और ये देखिए अब यहाँ पर कितना नेचुरल सा है, और यहाँ पर अब लाइट आ चुकी थी और सही से आई शेडोज़ प्रोमिनेंट हो रहे थे और पता चल रहा था कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में काम किया। यहाँ पर मैंने प्रेस ग्लिटर हरीम फातिमा के यूज़ किए हैं। आप कोई सा भी ग्लिटर अपना लेकर मैच करके भी लगा सकती हैं। मैंने अपनी आईलिड के ऊपर वो लगा लिया है। अब हम अपनी अपर लाइन के ऊपर ये लाइनर लगा रही हूँ, और ये हमारी अपर लाइन है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और अपर लाइन के ऊपर ही ये वाला लाइनर लगता है। और यहाँ पर मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये सिंपल सा जो ट्यूटोरियल है आपको पसंद आया होगा। छोटी सी गाइडेंस थी, अच्छे से समझ आई होगी कि कौन कौन सा हमारा आई का कौन कौन सा पार्ट है और उसको हम क्या 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 बुलाते हैं और उसको किस तरह हम डिफ़ाइन करके अपना काम कर रहे होते हैं। और अगर आप इस थ्योरी के हिसाब से अपना काम करेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आए ना। 110% श्योर हूँ कि अगर आप इस थ्योरी को फॉलो करती हैं तो आपको मेकअप करना आ जाएगा। विद इन 2 से 3 प्रैक्टिस आपको इस तरह का आई मेकअप करना लाजमी आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैंस परफेक्ट, प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं करना आएगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छे से मैं लाइनर लगाऊंगी, मस्कारा लगाऊंगी, और अपनी वाटर लाइन के ऊपर जो मैंने देखा था लास्ट लशिस ब्यूटी पार्लर के थी, वो आसमा खान थी शायद, वो दिखा रही थी अपनी वीडियो में ये वाला लाइनर। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको ये अप्लाई करके दिखाऊं, इसका रिव्यू दूं कि ये किस तरह का है, क्योंकि ये तो बहुत ही रीज़नेबल आपको मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ये जो वो दिखा रही होती है ना कि बहुत थिकनेस है उसमें, ये वो बिल्कुल भी वो इस तरह की थिकनेस नहीं थी। ये देखिए बिल्कुल लाइट सा ये अप्लाई हुआ है, बिल्कुल नेचुरल सा। अगर आपने ब्राइड के ऊपर लगाना है ना तो इतना लाइट ब्राइड के ऊपर नहीं जाएगा। पार्टी मेकअप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राइडल के ऊपर इतना लाइट नहीं जाएगा, क्योंकि ब्राइडल मेकअप में थोड़ा सा ना आई मेकअप को इन्हेंस करना पड़ता है, तो आपको उसमें थोड़ा अपना बेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए वो आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव खरीद लें, काशिश का खरीद लें, MJ मिराकी का खरीद लें, वो बहुत अच्छी उनकी कंसिस्टेंसी है दोनों की। मैं वो दोनों यूज़ करती हूँ और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। यहाँ पर आईलैशेस को मैं अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी। आप ये मेकअप करने से पहले अपनी आइज़ के ऊपर लेंसेज भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैं मस्कारा लगाने के बाद लैशेस यूज़ नहीं करने लगी, क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट ये चीज़ें मैंने आज की हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर मेथड आई मेकअप करने का समझ आ जाए। आप इसके बाद अपने आइज़ के ऊपर लैशेस लगा सकती हैं, जैसे भी आप चाहें बाकी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आई मेकअप करने से पहले आप लेंस लगा लीजिएगा, अगर आपने लेंस वेयर करने हैं। आई मेकअप करने के बाद लेंस लगाएंगी, अगर फर्स्ट टाइम आपके लिए लेंस के लिए काम होगा तो वो आपकी आँख के अंदर इरिटेशन पैदा करेगा, इसलिए कुछ देर पहले अपना आँख के अंदर अपना लेंस यूज़ कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो एक जो छोटी सी आपके लिए मैंने बनाई है समझ आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेहरबानी करके, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन होती है, ताकि आपके लिए इस तरह की नई से नई वीडियोस लाती रहूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले डिटेल किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।